नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके विद नीतू में। आज हम लेकर आए हैं खनिज संसाधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके प्रश्नों का पार्ट 1। तो ये वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दें, इससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कोयला उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? ये हमारा छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो प्रथम स्थान किस राज्य का है लौह अयस्क में? यह है हमारा उड़ीसा का। किसका? उड़ीसा का। ऑप्शन बी, उड़ीसा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ये हमारा उड़ीसा। ठीक है। कौन है? उड़ीसा। ऑप्शन सी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ये हमारा झारखंड। कौन सा है? झारखंड है हमारा। ठीक है। ऑप्शन ए, झारखंड। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सोना मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो सोना मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ये कर्नाटक में पाया जाता है। कहाँ? कर्नाटक में। ऑप्शन ए, कर्नाटक। अगला प्रश्न है हमारा, कोलार गोल्ड फील्ड्स किस राज्य में स्थित है? कोलार गोल्ड फील्ड्स किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? ये हमारी कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। ऑप्शन सी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ये खेतड़ी, जो राजस्थान में है। ऑप्शन ए, खेतड़ी, राजस्थान। अगला प्रश्न है हमारा, कोरबा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोरबा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कोयला के लिए। ऑप्शन बी, कोयला। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये हमारा उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। ऑप्शन ए, उड़ीसा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में यूरेनियम उत्पादन मुख्यतः किस राज्य में होता है? तो भारत में यूरेनियम उत्पादन मुख्यतः किस राज्य में होता है? ये होता है झारखंड में। कहाँ? झारखंड में। ऑप्शन ए, झारखंड। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो किस लिए प्रसिद्ध है? ये यूरेनियम के लिए। किस खनिज के लिए? यूरेनियम के लिए। ऑप्शन बी, यूरेनियम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में चूना पत्थर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? चूना पत्थर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ये हमारा है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान है। ऑप्शन ए, राजस्थान। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ये हमारा है, बी और सी सही हो जाएगा इसमें, असम और गुजरात। ठीक है। कौन सा है? असम और गुजरात, यानी ऑप्शन डी, बी और सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, डिगबोई किस राज्य में स्थित है? डिगबोई किस राज्य में स्थित है? तो डिगबोई किस राज्य में स्थित है? ये असम में स्थित है। ऑप्शन बी, असम। अगला प्रश्न है हमारा, अंकलेश्वर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अंकलेश्वर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हमारा पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। ऑप्शन बी, पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्राकृतिक गैस का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? भारत में प्राकृतिक गैस का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? कृष्णा गोदावरी बेसिन। कौन सा है? कृष्णा गोदावरी बेसिन। ऑप्शन ए, कृष्णा गोदावरी बेसिन। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में हीरा मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? भारत में हीरा मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? ये मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है हमारा, पन्ना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पन्ना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हीरा के लिए। ऑप्शन सी, हीरा के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में जस्ता उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो जस्ता उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ये हमारा है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान है। ऑप्शन ए, राजस्थान। अगला प्रश्न है हमारा, बालाघाट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बालाघाट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मैग्नीज के लिए। किसके लिए? मैग्नीज के लिए। ऑप्शन ए, मैग्नीज के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में
लिग्नाइट का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? भारत में लिग्नाइट का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है ये? नेवली, तमिलनाडु। कौन सा क्षेत्र है? नेवली, तमिलनाडु। ऑप्शन ए नेवली, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में क्रोमाइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो क्रोमाइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ये हमारा उड़ीसा है। कौन सा? उड़ीसा। ऑप्शन ए उड़ीसा। अगला प्रश्न है हमारा, सिंगरेनी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सिंगरेनी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। ऑप्शन बी कोयला। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में बॉक्साइट का उपयोग मुख्यतः किस धातु के लिए होता है? भारत में बॉक्साइट का प्रयोग मुख्यतः किस धातु के लिए होता है? तो किसके लिए होता है? एल्यूमिनियम के लिए। एल्यूमिनियम के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में खनिज संसाधनों का सर्वाधिक भंडार किस पठार में है? तो सब सर्वाधिक भंडार किस पठार में है? ये है हमारा छोटा नागपुर पठार। किसमें? छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, रानीगंज किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो रानीगंज किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये हमारा कोयले के लिए। किसके लिए? कोयले के लिए। ऑप्शन बी कोयला। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में लोहा और इस्पात उद्योग का आधार कौन सा खनिज है? भारत में लोहा और इस्पात उद्योग का आधार कौन सा खनिज है? तो कौन सा खनिज है ये? लोहा अयस्क। कौन सा? लोहा अयस्क। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, धनबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? धनबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। ऑप्शन बी कोयला। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक मैग्नीज किस क्षेत्र में पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक मैग्नीज किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? मध्य भारत में। ऑप्शन ए मध्य भारत में। अगला प्रश्न है हमारा, नेवली किस राज्य में स्थित है? नेवली किस राज्य में स्थित है? तो किसमें स्थित है ये? तमिलनाडु में। ऑप्शन बी तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में खनिज नीति पहली बार कब घोषित की गई थी? तो पहली बार खनिज नीति कब घोषित की गई थी? ये की गई थी हमारी 1957 में। कब? 1957 में। ऑप्शन बी 1957। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय खनिज नीति कब संशोधित हुई थी? तो ये संशोधित कब हुई थी? 2018 और 2019 में। तो ऑप्शन डी, बी और सी दोनों सही हैं। ठीक है, याद रखना है इसे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मालंज खंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मालंज खंड किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हमारा प्रसिद्ध है तांबा के लिए। किसके लिए? तांबे के लिए। ऑप्शन ए तांबा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में लौह अयस्क का प्रमुख निर्यात बंदरगाह कौन सा है? तो लौह अयस्क के लिए कौन सा बंदरगाह ये है हमारा विशाखापट्टनम। कौन सा बंदरगाह? विशाखापट्टनम। यहाँ सबसे ज्यादा लौह अयस्क का निर्यात होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कुड्रेमुख किस राज्य में स्थित है? कुड्रेमुख किस राज्य में स्थित है? तो किस में स्थित है ये कर्नाटक में स्थित है। किस में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन ए कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में ग्रेफाइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में ग्रेफाइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। कौन सा है? उड़ीसा। ऑप्शन ए उड़ीसा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में टिन उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में टिन उत्पादन किस राज्य में होता है? तो किसमें होता है ये? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है हमारा, जावर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जावर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये? जस्ते के लिए। किसके लिए? जस्ता के लिए। ऑप्शन ए जस्ता। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कोयला का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? तो कोयले का भंडार सर्वाधिक किस राज्य में है? ये हमारा है छत्तीसगढ़ में, नहीं झारखंड में। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन ए झारखंड में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा अपतटीय तटीय क्षेत्र कौन सा है? अत अपतटीय क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है ये? बॉम्बे हाई। कौन सा है? बॉम्बे हाई। ऑप्शन ए बॉम्बे हाई। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, बॉम्बे हाई किस सागर में स्थित है? बॉम्बे हाई किस सागर में स्थित है? तो किसमें स्थित है ये? अरब सागर में। ऑप्शन बी अरब सागर में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में खनिजों का सबसे बड़ा भंडार किस क्षेत्र में है? तो भारत में सबसे बड़ा भंडार किस क्षेत्र में? छोटा नागपुर पठार में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में लोहा उत्पादन में दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो दूसरा स्थान किस राज्य का है? ये हमारा है छत्तीसगढ़ का। किसका? छत्तीसगढ़ का है।
ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में खनिज संसाधन मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो खनिज संसाधन किस प्रकार की मुख्यतः चट्टानों में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारे सभी प्रकार, यानी अपसादी, आग्नेय और कायांतरित तीनों प्रकार की चट्टानों में। तो ऑप्शन डी सभी प्रकार सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सुकिंदा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सुकिंदा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? क्रोमाइट के लिए। किसके लिए? क्रोमाइट के लिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक चूना पत्थर किस उद्योग में उपयोग होता है? तो किस में उपयोग होता है ये सबसे अधिक? तो ये होता है हमारा सीमेंट में। किसमें? सीमेंट में उपयोग होता है। ऑप्शन बी सीमेंट में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में खनिज संसाधनों का वितरण किस प्रकार का है? तो खनिज संसाधनों का वितरण किस प्रकार का है? ये असमान। कैसा? असमान। ऑप्शन बी असमान। अगला प्रश्न है हमारा, तलचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तलचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये? कोयले के लिए। किसके लिए? कोयला। ऑप्शन ए कोयला। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में खनिज संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? खनिज संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है ये? छोटा नागपुर पठार। कौन सा? छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन सी छोटा नागपुर पठार। ठीक है, तो ये थे हमारे खनिज संसाधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 1। मिलते हैं अगले पार्ट 2 में। तब तक के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।